धनु राशि वालों की कामकाज के प्रति आपकी जो लगन है वो आपकी मुश्किलों को दूर कर देगी। जो भी पहले मन में बिठाई हुई परेशानियां रही हैं अब वो भी धीरे धीरे दूर होती चली जा रही और आपको तरक्की भी मिलेगी और उसके चलते खुशियां भी मिलेंगी। क्या करना चाहिए समय? कामकाज के प्रति अपनी लगन बनाए रखें और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें कुछ ऐसा विचार बना लें कि आपसे बेहतर कोई और कुछ ना कर सके। जब इस तरह का जुनून बनता है तभी जाकर बड़ी सफलता के द्वार खुलते हैं। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ तकदीर के भरोसे ना चलते चले जाएं। तकदीर आपके साथ है और कोई कमी नहीं, पर अपने विचारों को इस रूप से ना बनाएं कि आप हर फैसला तकदीर के भरोसे ही छोड़ते चले जाएं। काम और कारोबार के क्षेत्र में आपको लोगों से पूरा सहयोग लेना होगा, इसलिए अपने कारोबारी रिश्तों को संभाले रखने की कोशिश भी आपको करनी होगी। लोग आपके प्रति मददगार भी हैं और अपना पूरा योगदान भी दे रहे हैं ताकि आपको कुछ बेहतर प्राप्त हो सके। इसलिए काम और कारोबार को बढ़ाने के लिए सब कुछ आपके अनुकूल बना हुआ है। पैसे की स्थिति थोड़ी सी मध्यम हो सकती है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपको अपने कारोबार में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ सकता है, पर इस बात को भी समझें कि धीरे धीरे ही सही पर आपकी समृद्धि में इजाफा हो रहा है और ये भी बहुत बड़ी बात है। मकर राशि वालों को लोगों से सहयोग भी मिलेगा और आपका अपना भरोसा भी बढ़ेगा, जिसके चलते आप अपने बड़े बुजुर्गों को खुश भी रख पाएंगे। सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि आपको उनका आशीर्वाद मिला हुआ है जो आपको ज़िंदगी में बहुत दूर तक ले जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने जीवन साथी से तालमेल बनाना होगा। रिश्तों में अविश्वास बन जाए तो दूरियां बढ़ जाती हैं। ऐसी किसी भी कमी से फिलहाल आपको बचना होगा ताकि रिश्तों में सब कुछ जो है वो संभला रहे। क्या ना करें इस समय में? लोगों की आलोचना की वजह से आप परेशान ना होते चले जाएं। कई बार आलोचना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपका तजुर्बा भी बढ़ता है। इस समय वही तजुर्बा आपसे मेहनत भी करवा रहा है और आपके लिए ज़िंदगी के नए रास्ते भी खोल रहा है। इसलिए किसी भी अच्छी भली स्थिति का आंकलन करने में आप कोई गलती ना कर जाएं। पढ़ाई की दिशा में आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, पर उपलब्धियों में या आपके प्रदर्शन में थोड़ी सी कमी हो सकती है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आप पढ़ाई का ना सोचकर सिर्फ भविष्य के सपने देखते चले जा रहे हैं और इसलिए आपका मन कहीं ना कहीं भटकता ही चला जा रहा है। रिश्तों की अच्छाई ठीक है और घर परिवार में सुख है, पर किसी प्रेम संबंध को आप उतना मजबूत नहीं कर पा रहे जितना कि आप चाह रहे हैं। पर इस बात को समझें कि ऐसा करने के लिए आपको वक्त भी लगेगा और आपको बहुत सारा संयम भी बनाए रखना होगा, क्योंकि ये सब कुछ धीरे धीरे ही संभव हो पाएगा। अगर वो प्रेम संबंध आपके कार्य क्षेत्र में या आपके ऑफिस में उभर रहा है तो भी आपको बहुत धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्यार की डगर है, बहुत संभल संभल कर आपको आगे बढ़ना होगा इस पर। खैर, हमें आगे बढ़ना होगा और अब एक सवाल लेना होगा और सवाल हमारे सामने अब आता है डॉली साहू आपका। 6/6/2003 1:05 AM छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है। तैयारी कर रही हैं आप नीट की, थोड़ी नर्वस हैं। 1 साल आपने ड्रॉप किया है, अब और ड्रॉप नहीं करना चाहती हैं अपना साल। ज्योतिष गुरु अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सवाल यही है कि तैयारी कर रही हैं, नर्वस हैं क्योंकि अब 1 साल और ड्रॉप नहीं करना चाहती नीट के लिए। क्या कहेंगे आप? डॉली, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की अप्रैल 2023 तक। नीट की तैयारी कर रही थी और आपने कहा कि 1 साल और आप ड्रॉप नहीं करना चाहती, लेकिन नर्वस हैं, घबराहट है बहुत ज़्यादा, क्या होगा। और अब तो नीट का रिज़ल्ट भी आ गया है और आपकी कुंडली ये कहती है कि रिज़ल्ट शायद उतना अच्छा ना हो, उतना अच्छा रैंक ना हो जितनी कि आप उम्मीद लगा रही थी। फिर भी जो भी एडमिशन मिल रही है आपको उसे ले लेना चाहिए, ये कुंडली का इशारा है। क्योंकि ना तो 1 साल और ड्रॉप करना है और ना ही और ज़्यादा देरी करके आपकी ज़िंदगी पे उसका असर आए, ना तो वो करना है। तो आगे भी बहुत मेहनत करनी है डॉली, इस बात को समझिए।
जिंदगी यहीं तक सीमित नहीं है कि आपने नीट पास कर लिया और यही एक अंतिम सत्य है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ जिंदगी में अभी आगे करना है। घबराने से कुछ नहीं होगा। अभी कमर कस लीजिए, आपको बहुत सारी मंजिलें तय करनी है। और घबराना तो आप में से आप किसी को भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप हैं राशिफल के साथ। हर दिन की शुरुआत हम करते हैं साथ बैठकर दिन को समझने से, और जब दिन एक बार समझ में आ जाता है तो हर दिन हम सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो ये साथ बनाए रखिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। आगे बढ़ते हैं कुंभ और मीन राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि दिन किस तरह से आएगा, क्या क्या परिस्थितियां लेकर आएगा, और उन परिस्थितियों में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुंभ राशि वाले समझ लें कि मन परेशान होगा तो जिंदगी की बहुत सारी चीजों पर उसका बुरा असर पड़ेगा। आपके ऊपर कई तरह के दबाव हैं जो रिश्तों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक कामकाज की स्थिति है वो ठीक है और काम से लाभ भी बना हुआ है, पर आपकी ओर से बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसके चलते आप रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की नकारात्मकता को हटा दें। अगर मन उलझा रहेगा तो झगड़ा हो जाएगा और बात बिगड़ेगी। इसलिए आपको दूसरों के नज़रिए को भी समझना होगा और अपनी गलतियों पर भी साथ ही साथ मनन करना होगा, तभी जाकर बात बनेगी। क्या न करें इस समय में? अपने जीवन साथी के साथ आप किसी भी तरह की उलझन ना बढ़ाएं। इस समय उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं आप और अपनी बात मनवा रहे हैं, और वही ठीक नहीं है। कुल मिलाकर ये गलतियों भरा समय है और आपको इस समय कोई ऐसी गलती नहीं करनी जिसका दूर तक बुरा असर पड़े। निजी जीवन में और घर परिवार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें बेहतर तरीके से संभालना होगा। आप कोशिश कर रहे हैं पर वो पर्याप्त नहीं है। कोई प्रेम संबंध भी अच्छा भला होने के बावजूद कोई दिशा नहीं ले पा रहा, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बिखरा पड़ा है। ऐसे में कोई बड़ी गलती करके रिश्तों को बर्बाद करते चले जाना ठीक नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर तकदीर के भरोसे चलने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तकदीर हर समय आपका साथ निभाए। इसलिए अपनी गलतियों के साथ साथ लोगों की आलोचनाओं को और लोगों से मिलती हुई चुनौतियों को भी संभालने की जरूरत पड़ सकती है। मीन राशि वाले रिश्तों के प्रति जागरूक हैं और बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं। यहाँ तक कि आपने अपनों को हर तरह का सहयोग दिया है और उनकी सहायता की है। इसी के चलते आपकी जिंदगी में रिश्तों की गर्माहट बनी हुई है। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी प्रेम संबंध को आप शादी में परिवर्तित करना चाह रहे हैं और अनुकूल समय बना हुआ है। अगर कोई चुनौतियां हैं तो वो भी बहुत कम है, मध्यम सी हैं और थोड़ी सी कोशिश से संभल भी जाएंगी। पर आपको ऐसा कदम उठाने से पहले अपने अंदर झांकना होगा और ये समझना होगा कि क्या आपके दिल मिल रहे हैं या कोई कमी है। क्या ना करें इस समय में? अगर किसी प्रेम संबंध में विचारों का मतभेद है तो अपने कदम आगे बढ़ाने से पहले रुक जाएं, ताकि कोई और गलती ना होती चली जाए। आपको इस बात पर मनन करना होगा कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद तो नहीं कर रहे जिसकी सोच आपकी सोच से बिल्कुल ही अलग हो, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो आगे चलकर परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जो भविष्य में जाकर आपको परेशान करे। घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं और निजी जीवन में आपके अपने आपका पूरा साथ निभा रहे हैं। ऐसे समय कभी कभी बनते हैं जब आपको अपनों का साथ मिला हुआ हो, और ऐसे अच्छे समय का फायदा जरूर उठाना चाहिए ताकि आपसी तालमेल भविष्य में भी बना रहे। पढ़ाई लिखाई से जुड़े बहुत सारे सपने हैं आपके मन में, पर आपकी मेहनत उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप सपने बहुत दूर के देख रहे हैं, पर अपने प्रदर्शन को भी उसी अनुपात में सुधारना होगा ताकि आप अपनी मेहनत को और तराश पाएं। तो सबसे पहले जरूरी है अपने प्रदर्शन को सुधारना, मेहनत करना, ताकि सपने साकार हो पाए।